अजिगर्ती ब्राह्मण को उसके पुत्र ने पिशाच योनि के कष्ट से मुक्त कराया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस संसार में जो कोई भी आता है उसे तो कर्म का भागी बनना ही पड़ता है, चाहे अच्छा कर्म करो या फिर बुरा। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। और ये बात भी सच है कि जब तक एक ब्राह्मण का नश्वर शरीर जीवित है तब तक उस ब्राह्मण का तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी एक ब्राह्मण का जन्म तभी होता है जब उसने असीमित पुण्य अर्जित किया हो। और ब्राह्मण का जन्म लेने पर कन्या बेचना, गाय बेचना, मांस खाना, धर्म के कार्य के लिए धन लेना, अपने पुत्र को अच्छा ज्ञान देने पर भी पुत्र की अवहेलना व पत्नी की अवहेलना करना, ये सब उसे पाप का भागी बनाते हैं। यह कथा इसी पर आधारित है। ब्राह्मण तो क्या किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। आज ब्रह्मदेव को न जाने ही क्यों भगवान विष्णु की स्तुति करने का मन हो आया कि तभी नारायण नारायण करते देवर्षि नारद पहुंच गए और भगवान विष्णु की चर्चा करने लगे। ब्रह्मदेव ने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को याद किया और उनके मन की बात को जानने के लिए धन्यवाद कहा और देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय की बात है। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ती एक बहुत ही विख्यात ब्राह्मण थे। आसपास के गांवों में उसका बहुत नाम था, लेकिन जब विपत्ति आती है तो अच्छों की मति भ्रष्ट करके डुबा ले जाती है। एक समय अत्यंत ही अकाल पड़ गया और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था अजिगर्त कि वह दुख से बड़ा ही पीड़ित हुआ और उसने अपने दुख को समाप्त करने के लिए अपने मंझले पुत्र सुनहसेब को वध के लिए क्षत्रिय के हाथों बेच दिया एवं उसके बदले उसे बहुत सारा धन मिल गया। सुनहसेब एक ब्रह्मवेता ब्राह्मण यानी वेदों का जानने वाला ब्राह्मण था। ऐसे उत्तम वह श्रेष्ठ पुत्र को बेचकर उसने पाप तो कमाया ही, उस पर सुनहसेब एक ब्राह्मण भी था जो कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। गर्त में पड़ा हुआ मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता है। समय आने पर अजिगर्ती की मृत्यु हो गई और वह नरक में डाले गए, क्योंकि पृथ्वी लोक में किए गए पाप संतान को के दिए हुए या अन्य जो आपको स्नेह करता है उसके पिंडदान के बिना पापों से मुक्ति नहीं मिलती है, यानी आपके किए गए गलत कर्मों की क्षमा नहीं मिलती है। सो अजिगर्ती को भयंकर आकार वाले पिशाच बन जाने का श्राप मिला। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ पानी तक नहीं मिल पाता, उमस भरी होती धूल भरी गर्म हवा चलती थी, वहीं यमराज के दूत अजिगर्ती प्रेत को डाल दिए। कन्या, पुत्र, अश्व, पृथ्वी और गाय को बेचने पर मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। पहले तो नरक में अजिगर्त को अपने किए हुए पापों के लिए भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाया गया और फिर वह प्रेत उस यातना को याद करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता। तभी सहसा अजिगर्त का मंझला पुत्र सुनहसेब उसी रास्ते से कहीं जा रहा था कि पिशाच की करुण रुदन यानी दयामयी आवाज में जब रोते हुए सुना तो सुनहसेब वहीं खड़ा हो गया और देखने लगा। तभी अजिगर्त ब्राह्मण पिशाच से सुनहसेब पूछता है तो ब्रह्म हत्या पिशाच अजिगर्त कहता है, पूर्व जन्म में मैंने धन के अभाव में अपने मंझले पुत्र सुनहसेब को बेच दिया था। मृत्यु के लिए उसी की सजा पिशाच बनकर भुगत रहा हूँ। तब सुनहसेब कहता है, मैं ही आपका मंझला पुत्र सुनहसेब हूँ और अगले ही दिन अपने पिता का पिंडदान कराया और भोग दिया, जिससे अजिगर्त पिशाच को पिशाच योनि से मुक्ति मिला। इस तरह से वह कष्ट से मुक्ति पाया। बुरा कर्म बुरा ही होता है।